दर्शकों नमस्कार। इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। आज हम महेंद्रगढ़ स्थित नहर कॉलोनी में पहुंचे। एसडीओ हैं सुरेंद्र जांगीर जी। इनके बेटे यूक्रेन में गए हुए थे। गवर्नमेंट में एसडीओ लगे हुए हैं। इनके बेटे यूक्रेन में गए हुए थे और आज ये आए हैं, तो इन्हीं से हम परिचय करते हैं। इनको क्या समस्याएं आई, क्या दिक्कत आई, और इनके जो परिजन हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, ये सब मिलने के लिए आए हैं। इनको बड़ी खुशी हुई है। काफ़ी दिन से इनको चिंता थी, बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो गौरव हैं इनके बेटे, गौरव आए हैं और गौरव से बात करते हैं। इन्हें किस प्रकार की क्या समस्याएं आई या ठीक ठाक आराम से पहुँचे, और बच्चों को क्या समस्याएं आ रही हैं, तो इनसे पूरी बातें करेंगे। नमस्कार जी, इंडिया 24 में आपका स्वागत है। और हम ये पूछ रहे थे, कल भी हम मिले थे एसडीओ साहब से, और एसडीओ साहब भी चिंतित थे। आपकी मम्मी भी बड़ी भारी चिंता में थी, तो आज आकर पूरे परिवार को खुशी हो रही है। तो आप कहाँ पर पढ़ रहे थे, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे थे और कैसे आए, थोड़ा सा? मेरा नाम गौरव है। मैं यूक्रेन में लवीव नाम के शहर में पढ़ रहा था और उसका यूनिवर्सिटी का नाम है डेनाइलो हेलिट्सकी लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ पर मैं मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। मेरे को गए हुए अभी 4 महीने हुए थे। 11 नवंबर को मैं गया था यहाँ से, और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। आप फर्स्ट पहली साल? जी। तो कैसे वहाँ पर का माहौल क्या है, क्या स्थिति है और बच्चों की, उसके बारे में बताएं। जैसे वो बम्बार्डमेंट हो रही है रूस की तरफ से। जी, यूक्रेन में 3 जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत बुरा हाल है, और 8-9 दिनों से वहाँ पर बहुत बम्बार्डमेंट हो रही है। उनका वो है सुमी, खार्किव और कीव कैपिटल है यूक्रेन की। तो वहाँ पर बच्चों का बहुत बुरा हाल है। बच्चों का ही नहीं, वहाँ के रहने वाले लोगों का और वहाँ के सभी बहुत माहौल ख़राब है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको अभी भी काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं, और उनसे ना तो बातचीत हो पा रही है, और बहुत डरे हुए हैं वो लोग, बंकर में छिपे हुए हैं। कभी भी बाहर निकले तो बिल्कुल दहशत का माहौल है, और कोई खाना पीना उनको कोई अवेलेबल नहीं करवा रहा है, और बिल्कुल डर में फंसे हुए हैं वो लोग, बंकर में छुपे हुए हैं। कुछ इस प्रकार की खबरें भी आ रही हैं, जैसे हिंदुस्तान का जहाँ झंडा होता है और वहाँ कुछ गोलाबारी रशिया की तरफ से नहीं होती, तो ऐसा है, कुछ है, जी, बचाव है? बिल्कुल। हाँ जी, है। तो जो बच्चे बसेस में बॉर्डर की तरफ जाते हैं, उन बसेस के आगे इंडियन फ्लैग लगा देते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती, ना तो रशियन सोल्जर ना यूक्रेनियन सोल्जर्स की तरफ से। तो आप कैसे, किस प्रकार से आए? जैसे करेंसी वाली भी बड़ी समस्या हो रही है, बच्चों के पास खर्चा खत्म हो रहा है और दूसरी करेंसी वहाँ चल नहीं पा रही, डॉलर, केवल डॉलर चल रही है। तो इस प्रकार की भी समस्या क्या आपको आई? जी, डॉलर नहीं, वहाँ पर ग्रेविन नाम की करेंसी है, वो चलती है। और पैसे तो हाँ, सही बात है, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं बच्चों के पास। और जो वहाँ के बैंक है, एक साथ पैसा निकालने भी नहीं दे रहे, और बैंकों के आगे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और जब नंबर आता है बच्चों का तो ख़त्म हो जाता है पैसे। और जब अगर पैसे होते भी हैं तो बैंक एक बार में कम ही पैसे निकालने लगता है। तो आप कब वहाँ से चले थे, किस प्रकार से आए, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। मेरा शहर का नाम है लवीव। वहाँ से मैं लगभग 28 तारीख को वहाँ से चले थे। तो और एक दूसरा शहर है बॉर्डर के पास, हंगरी बॉर्डर के पास, उजरत नाम है उसका। वहाँ पर यूनिवर्सिटी है, उसके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम रुके थे। हमें लगभग 1-1.5 दिन तक वहाँ पर रोका गया था, शेल्टर बना दिया था उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। उसके बाद हमें बॉर्डर लेके गए हंगरी बॉर्डर। उस बॉर्डर का नाम है चौक जहोनी बॉर्डर। उस बॉर्डर पे हमें बसेस में लेके गए। वहाँ पर हमने लगभग 17-18 घंटे वेट किया। उसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस हुआ तो वहाँ पर हमें एक एम्बेसी का ऑफिशियल मिले। उन्होंने बताया कि हमें बुडापेस्ट लेके जाएंगे बस में, और जो हमें रास्ते में हमारे साथ कोई ऑफिशियल नहीं गया था। हम बस ड्राइवर गया था। बस ड्राइवर हमें सीधे वहीं पर बुडापेस्ट में एम्बेसी में छोड़ दिया। वहाँ पर एम्बेसी में हमें कुछ वॉलंटियर्स मिले, उन्होंने हमारा ध्यान रखा। सुबह हमें कुछ रिफ्रेशमेंट दी, खाने पीने की चीज़। तो वहाँ ट्रेन से आए होंगे आप बुडापेस्ट पर? ट्रेन से नहीं, हम
बाई बस। सूरत से बॉर्डर हमने क्रॉस किया बस में, और वहाँ से जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद दूसरी बस पकड़ी हमने बुडापेस्ट तक। बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल। वहाँ आपने जो इंतजार किया, एयर के लिए इंतजार किया होगा, कितना इंतजार करना पड़ा? बुडापेस्ट में देखो सर, हम वहाँ पर लगभग 4000 बच्चे हमारे से पहले ही फंसे हुए थे, अलग अलग होटल्स वगैरह अलग अलग जगह पे रुके हुए थे, और इन सभी बच्चों को संभालना एम्बेसी के लिए बहुत ही कठिन काम था। हम जब गए तो हमारी 3 बसेस थी, तीनों बसेस के बच्चों को अलग अलग जगह शिफ्ट कर दिया। मैं जिस बस में गया था उन बच्चों को एम्बेसी की बिल्डिंग में शिफ्ट किया। वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई रहने की, ना कोई रहने की जगह थी, ना बैठने की, ना सोने की, और खाना पीना भी कुछ खास नहीं था। सुबह हमें कुछ केले और ब्रेड दे दी तो ठीक था। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, वहाँ और दूसरे बच्चे हैं उनको खाने में कोई समस्या आ रही है क्या? जो बच्चे होटल वगैरह में रुके हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही रहने की, खाने पीने की भी सही वहाँ पर बाहर जाके बच्चे खा रहे हैं। हम जो एम्बेसी में रुके थे, हमें ना तो बाहर जाने दिया और हमें कुछ ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी कि हम रात को पहुँचे थे एम्बेसी में लगभग 4 बजे, और सुबह हमने लगभग 12 बजे वहाँ से हमें नोटिस मिल गया था कि हम एयरपोर्ट ले जा रहे हैं बस में, और वहाँ से फिर 12 बजे हम एम्बेसी से निकल के एयरपोर्ट ले जा रहे हैं। वहाँ से फिर हमने लगभग 5-6 घंटे एयरपोर्ट पे वेट किया, उसके बाद हमें बोर्डिंग पास मिला और हमें फ्लाइट कितने समय में अपने दिल्ली पहुँची? वहाँ से लगभग 7.5 से 8 घंटों में फ्लाइट दिल्ली पहुँची। तो वहाँ से क्या प्रबंध किया गया, या अपनी गाड़ी से आए हैं आप दिल्ली से? एम्बेसी से एयरपोर्ट तक हमें बस में ही रुकाया गया, एम्बेसी के ऑफिसर्स ने। तो दिल्ली आपको एम्बेसी जाना पड़ा एयरपोर्ट आने के बाद? बुडापेस्ट की। तो वहाँ से आप सीधे अपने ट्रेन से आए? एयरपोर्ट हमें बस में लाया गया, वहाँ से एयरफोर्स का जो विमान है C-17 ग्लोब मास्टर, उसमें हम यहाँ पर गाज़ियाबाद के एयरपोर्ट आए। वहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरे को रिसीव करने आए। तो आप गाज़ियाबाद से यहाँ आए हैं, तो आप देश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी का जैसे जो व्यवस्था को लेकर, जो सुरक्षा को लेकर सिस्टम है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे। उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए बहुत सारे इंतज़ाम किए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं जहाँ पर जो। तो एसडी साहब, आप भी बड़े चिंतित थे, आपको कैसा लग रहा है? आप नहीं, ये तो बस में बैठना है। देखो सर, कल शाम को ये यहाँ पहुँच गए और बड़ी खुशी की बात है, और सभी को चिंता, और किसी जानने वालों को, घर परिवार रिश्तेदारों को, सभी को, मित्रों को, और पूरे देश को ही चिंता है जब तक बच्चे सब नहीं आ जाते। चलो एक बच्चा आ गया, मैं तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जल्दी आए और सुरक्षित लौटेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, दोबारा भेजेंगे? चिंता सता रही है कैसे पढ़ाई के बारे में? चिंता तो है ही सर, बट फ्यूचर को देखते हुए बच्चे तो देखो कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा। मान लो इनका सरकार यहाँ कोई टाई अप हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ मान लो सिस्टम नहीं बैठता तभी बच्चे इतनी दूर जाते हैं। अगर आप सरकार से कोई मांग करते हैं क्या? सरकार जैसे यहाँ से इंडिया से लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, बड़ी समस्या आ रही है, तो इस बारे में कोई थोड़ा? हाँ, इस बारे में तो मेरा सुझाव तो यही है, देखो थोड़ा फीस स्ट्रक्चर है उसका तालमेल बिठा के अपना इंडिया में ही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह है, काफ़ी फीस लगती है बच्चों की, वो उसको अवॉइड करने के लिए कि वो सहन नहीं कर पाते, पेरेंट्स वहाँ बाहर भेजते हैं, वो थोड़ा सा कम है। तो वो सिस्टम मान लो कुछ अपना इनका थोड़ा कम हो जाए, कुछ यूनिट कम कर दे तो बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो एक बार हम गौरव की मम्मी से भी मिलेंगे, उनको बड़ी चिंता सता रही थी, तो एक बार दर्शकों थोड़ा सा बने रहिए और आप अभी आपको गौरव की मम्मी से बात करवाएं। है क्या मम्मी? हो गया प्रधानमंत्री मोदी और भी कुछ करेंगे उनको निकालने के लिए, सभी बच्चों को। आगे आपकी पढ़ाई कैसे चलेगी? ऑनलाइन चलेगी या आप दोबारा वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे? आगे की क्या आपका विचार? हमारा जो फर्स्ट ईयर का पूरा सेमेस्टर है ये चलेगा लगभग जून तक। जून में हमारे फाइनल एग्ज़ाम होंगे, तब तक ये पूरा ऑनलाइन कर दिया जाएगा। हम यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। दर्शकों, अभी आप गौरव से बात कर रहे थे। गौरव यूक्रेन से लौटे हैं अपने देश से।
भारत में लौटे हैं और इनके परिवार वाले बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं और इनके रिश्तेदार परिजन जो मेल मुलाकात के हैं वो घर पर शुभ सूचना सुनकर यहाँ पर खुशी अपनी जाहिर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा अपने महेंद्रगढ़ के नज़दीक मेघनवास गांव है और मेघनवास के बेटे ये भी वहाँ यूक्रेन में गए हुए थे, ये भी आए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। इंडिया 24 अपडेट में आपका स्वागत है और हम दर्शकों को चाहते हैं आप भी अपना परिचय दें, थोड़ा बताएं आप। मेरा नाम विशेष यादव है और मैं यूक्रेन में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो कब वहाँ से चले थे, कैसे आए, थोड़ा सा बताएं। मेरी इंटर की 23 की फ़्लाइट थी रात को 9 बजे की, तो उसके बाद वो डिले हो गई थी, तो 24 को सुबह 1 बजे मेरी फ़्लाइट वहाँ से थी और 24 को मैं दिन में यहाँ पे पहुँच गया था, रात को पहुँच गया था 7-8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो वहाँ पर बच्चों को क्या कुछ आपने भी देखा है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? जब मैं आया था तब तक कोई समस्या थी नहीं। 24 तारीख को जब मैं आया हूँ नेक्स्ट डे वहाँ पे अटैक हुआ है, तो मैं एक दिन पहले अटैक के यहाँ पे पहुँच गया था। तो आप अटैक से पहले पहुँच गए? हाँ जी, मैं अटैक से तो पहले पहुँच आपको गया। तो इतनी कोई समस्या आई नहीं? हाँ, मेरे को तो इतनी कोई इसके समस्या अलावा मैं ये पूछ रहा था, आगे आपकी पढ़ाई का क्या विचार है? क्या आप दोबारा वहाँ जाना चाहेंगे या ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे? नहीं, वो शहर बहुत बढ़िया है जाने के लिए, पढ़ाई भी वहाँ पे बहुत बढ़िया होती है ऑफलाइन। दूसरी चीज़ ये है, जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं लवीव में, वहाँ पे अभी तक कोई अटैक हुआ नहीं है और कोई भी सिंगल राउंड फायरिंग अभी तक नहीं हुई है और सारी की सारी पढ़ाई जो है अभी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी कुछ दिन में और उम्मीद है कि हम लोग 1-2 महीने में वापस हम लोग वहाँ पे जाके पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो आपको वहाँ से क्या डायरेक्शन जारी की गई है कि कितने दिन तक ये लगभग? अभी हमें डायरेक्शन ये है कि अभी 1 हफ्ते तक हमारी छुट्टी है, अभी क्लासेस वहाँ पे बंद रहेंगी और 1 हफ्ते बाद ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। 2 हफ्ते के बाद में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब पढ़ाई बंद है, अब ऑनलाइन चल रही है या नहीं चल रही है? अभी नहीं चल रही है, 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे छुट्टी कर दी गई है हम लोगों की और 1 हफ्ते बाद से ऑनलाइन क्लासेस वो लोग शुरू कर देंगे। तो दर्शकों, हमने आपका पूरा दर्शकों के माध्यम से पूरी जानकारी दी यूक्रेन के बारे में। ये तो पहले आ गए थे तो इन्हें कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, गौरव को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों नमस्कार, हमारी ताज़ा खबरें पाने के लिए इंडिया 24 अपडेट से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है कमेंट्स अवश्य भेजें। दर्शकों नमस्कार। आपको वहाँ जाने की नौबत क्यों आई पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए नौबत क्यों आई? मतलब यह कि यहाँ फीस ज़्यादा थी, क्या कोई दिक्कत थी, एडमिशन नहीं हुआ आपका, या पढ़ना आप बाहर चाहते थे? पढ़ना भी बाहर चाहते थे। दूसरा, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, वो 300 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल पे है और इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है उससे अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग भी है उस यूनिवर्सिटीज़ की। वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है? वर्ल्ड रैंकिंग इंडिया की यूनिवर्सिटी से अच्छी है वहाँ की और पढ़ाई भी अच्छी है? और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, काफ़ी चीज़ें बाहर की सीखने को मिलती है हमें। तो क्या बच्चों को वहाँ कोई परेशानी नहीं होती नहीं, किसी वहाँ प्रकार पे की? वहाँ भाषा की भाषा, वहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो इंग्लिश मेरे को उम्मीद है कि जो बच्चे जाते हैं उनको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश में हमें कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होती तो है। वहाँ का खान पान, रहन सहन, खान पान के लिए हमारा मौसम? हाँ, मौसम वहाँ पे बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़, खान पान के लिए, तो खान पान के लिए इंडियन मेस है वहाँ पे। इंडियन मेस में बिल्कुल जो हम घर पे खाना खाते हैं वो खाना हमें वहाँ पे मिल जाता है, तो उसकी वजह से हमें खाने की वहाँ पे कोई दिक्कत आती है। बच्चों को कोई समस्या नहीं आती वहाँ? बच्चों को खाने की और रहने की ऐसे कोई समस्या नहीं आती। दर्शकों, अभी हम गौरव से बातें कर रहे थे। अब गौरव की मम्मी आई हैं, ये काफ़ी दिन से बड़ी चिंतित थी जब से ये जो वहाँ का यूक्रेन का माहौल बिगड़ा है और तब से इनको नींद, भूख और माँ की ममता इतनी गहरी होती है कि माँ को तो जब अपना बेटा बेटी नज़दीक नहीं हो तो उसको नींद नहीं आती, उसको भूख नहीं लगती। तो गौरव की मम्मी से बात करते हैं। नमस्कार जी मैडम। तो गौरव, मैं एसडीओ साहब से पहले भी मिला था, बता रहे थे बड़ी चिंतित है, वो बात नहीं कर पाएंगे, तो आज हम मिले हैं, गौरव आ गया है। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लगेगा? सर देखो, मतलब 8-9 दिन हो गए, न तो हम कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं। कुछ खाते हैं तो बच्चा याद आता है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे हमारा बच्चा सेफ आया ना, इसी तरह जितने बच्चे वहाँ
रुके हुए हैं, मतलब जो भी हैं बच्चे वहाँ सुमी यूनिवर्सिटी में, खारकीव में है, उन बच्चों को तो हम तो यूँ कह रहे जितना हेल्प हो सके ना वहाँ से सब करवा, जो भी है जिसने भी अपना बच्चा भेज रखा है सर, सबके एक दो बच्चे इतनी दूर वही भेजते हैं जिनको मतलब भाई हमें ये नहीं पता था कि वहाँ ये दिक्कत हो जाएगी, तो हम तो यूँ कहते हैं कि देखो वो जो बच्चे हैं अभी हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि उन बच्चों को भी देखो सेफ लाएं। बाकी जैसे हमारा बच्चा आया है तो जैसे जो और पेरेंट्स हैं उनको भी हम समझ सकते हैं सर। इसके अलावा देखो ज़्यादा आज तो मेरा थोड़ा सा है, बाकी मैं बोल नहीं सकती थी, आज थोड़ी सी है तबीयत मेरी थी। तो इसके अलावा मतलब कि देखो कल जैसे बच्चा आया है ना उसके बाद से थोड़ा हमें चैन मिला है, उससे पहले तो देखो सर बहुत ही परेशानी हुई है। और ऐसी जगह से बच्चा आया है हमारा कि मतलब यूँ समझो कि दूसरा जन्म आया है। जैसे आपको बड़ी परेशानी, गौरव आपसे दूर था, बड़ी परेशानी हो रही थी, और कुछ माताओं के बेटे आज भी उनसे दूर हैं, तो उन माताओं को किस प्रकार से सहन शक्ति और किस प्रकार से वो अपना थोड़ा सा मजबूती से वो रह सकें, क्योंकि उनकी भी स्थिति आज बिगड़ी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से वो अपना मजबूती बनाए, हौसला? सर देखो माँ शब्द तो आप भी जानते हो, माँ का तो दिल होता ही ऐसा है। बाकी देखो सर, बाकी भगवान पे विश्वास है हमें, बाकी जितनी भी माँ है देखो उनका भी दुख समझ सकती हूँ, जैसे मेरा है, जैसे मैं माँ हूँ सभी माएँ हैं, देखो सर इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकती क्योंकि अभी थोड़ा सा मजबूती पकड़े, उनको थोड़ा सा हौसला, वो किस प्रकार से हौसला बनाए, क्योंकि हौसले के बगैर कुछ नहीं है। और आदमी जब माँ बाप को बड़ी मजबूती दिखानी पड़ती है और अपनी भावनाएं भी दबानी पड़ती हैं, तो पूरा परिवार, छोटे बच्चे, उनके अलावा जो बच्चे वहाँ पर यूक्रेन में गए हैं, उनके अलावा और भी उनके बहन भाई हैं, उनको भी संभालना पड़ता है। तो माँ को तो पूरा परिवार हैंडल करना होता है, मजबूती भी दिखानी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर माँ को तो अब देखो सर मैं बोल नहीं सकती, अब माँ शब्द तो है ही ऐसा कि अंदर से माँ का वैसे भी दिल कमज़ोर होता है। पेरेंट्स सर मैं बता नहीं सकती अब कि क्या सिचुएशन हुई है, मेरी हुई है, उसी तरह की माएँ हैं जिनके बच्चे फंसे हुए हैं। अब सर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही देखो मैं बोल नहीं सकती कि मैं कैसे। दर्शकों आप देख रहे हैं, माँ की ममता इतनी भारी होती है कि भावनाओं पर प्रबल हो जाती है और यहाँ तक कि आवाज़ बोलने में बड़ी समस्या होती है। और आज जो मैं तो ये कहूँगा प्रधानमंत्री जी से, और बड़ी आज भी तारीफ भी कर रहे हैं, बच्चे भी तारीफ कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी इस मामले में बड़ी ज़्यादा कोशिश और करें, जो और बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं वो सुरक्षित अपने घर, अपने माँ बाप के पास आ जाए। दर्शकों नमस्कार, इंडिया 24 अपडेट में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जो यूक्रेन में और बच्चे आ रहे हैं उनकी भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, और इंडिया 24 अपडेट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। अपना नाम क्या?